क्या इस बार साइंटिस्ट ने किया एलियन को इनवाइट? क्या रोबोट्स की दुनिया में आया पीके? क्या साइंटिस्ट ने रिसर्च के लिए बुलाया पीके को? पीके फिल्म में आमिर खान यानी पीके अर्थ पर इंसानों के बारे में जानने के लिए आता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पीके खुद ना आए बल्कि उसे बुलाया जाए। एक वैज्ञानिक बोमन ईरानी जिसने लगातार धरती से 400 करोड़ मील दूर पीके के ग्रह को मैसेज भेजा कि वो रोबोट्स पर एक रिसर्च कर रहा है जिसमें एलियंस की मदद चाहिए, और आखिर में पीके के ग्रह वालों ने ऑफर को स्वीकार किया और आरके को धरती पर भेजने का फैसला किया। पीके जो 1 साल पहले धरती से आया था उसे भी आरके के साथ भेजा जाता है। पीके और आरके की स्पेसशिप धरती पर लैंड करती है और वैज्ञानिक उन्हें अपने साथ ले जाता है। पीके और आरके देखते हैं कि उसकी लैब मशीन से भरी है और मशीनों को असेंबल करके एक इंसान भी बनाया हुआ है। आरके जाकर उसके हाथ को पकड़ता है तो अचानक मशीनी हाथ की पकड़ टाइट हो जाती है और आरके के हाथ पर प्रेशर बढ़ने लगता है। आरके हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो पीके घबराकर वहां पड़े एक रॉड जैसे कुछ उठाता है और मशीनी हाथ से थोड़ा ऊपर शोल्डर पर खींच के मारता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और आरके अपना हाथ निकाल लेता है। जब साइंटिस्ट अंदर आता है तो वो देखता है कि पीके के हाथ में उसके रोबोट का लेग पार्ट है और आरके बार बार उसके नए रोबोट के हाथ को धक्का देता है तो वो हाथ झूले की तरह झूल के वापस आ जाता है। रोबोट का हाथ लटका देखकर साइंटिस्ट को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। उसने ये पार्ट्स जोड़ने और सही से काम करने में बहुत मेहनत करी थी और एक ही पल में उस हाथ ने फिर से काम करना बंद कर दिया। साइंटिस्ट दोनों को एक जगह बिठाता है और कहता है कि लैब की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। जब पीके उससे मशीनी हाथ के बारे में पूछता है तो वैज्ञानिक उन्हें बताता है कि वो रोबोट है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन असल में वो इंसान नहीं बल्कि मशीन होते हैं जो इंसानों से तेज, पावरफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और जीनियस होते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट उन्हें अपने रिसर्च के बारे में बताता है। उसने बहुत रोबोट को बनाया है लेकिन इस बार वो कुछ अलग आविष्कार करना चाहता है, जैसे कि एक तकनीकी क्रीचर जिसे इंसान खुद बनाता है और एक वो क्रीचर जिसे इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाया है। वो दोनों क्रीचर को मिलाना चाहता है, यानी रोबोट्स और एलियन को एक बनाना चाहता है। पीके साइंटिस्ट की बातों को इग्नोर करके और रोबोट्स को छूने लगता है और तब पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और आरके वहीं रुक जाता है। वो मुड़कर आवाज की तरफ जाता है और वहां जाके एक रूम में पहुंचता है जहां पर छोटे छोटे रोबोट की लाइन लगी है और सारे रोबोट के सर पूरे 360 डिग्री घूमते हैं। ये देखकर आरके का सर घूम जाता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। चीख सुनकर पीके भी वहीं आ जाता है और रोबोट के घूमते हुए सर देख के वो भी चकरा जाता है। पीछे से साइंटिस्ट आकर उन्हें रोकने की कमांड देता है और वो सारे रुक जाते हैं। फिर साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ये सारे रोबोट्स उसने बनाए थे ताकि हर घर में एक रोबोट हो सके, लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि अथॉरिटी और गवर्नमेंट का मानना था कि मिनी रोबोट में इमोशंस की कमी है जो एक परिवार में रहने के लिए जरूरी है। तो जब इंसानों के इमोशंस उन्हें सिखाए गए तो कुछ रोबोट बहुत ज्यादा क्लिंची तो कुछ डिस्टेंट होने लगे। तो इंसानी इमोशंस जो आज तक इंसानों को समझ नहीं आए, उन्होंने मशीन्स को भी कंफ्यूज कर दिया। इसलिए ये भी रिस्की हो गया। जब साइंटिस्ट ने पीके को देखा तो उसने तय किया कि वो इंसानों को नहीं बल्कि एलियन को अपने एक्सपेरिमेंट्स में शामिल करेगा और अब वो रोबोट और एलियन का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे मैकेनिकल और टेक्निकल पार्ट को कोई हरा नहीं सकता और जिसके पास सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचने की कैपेसिटी हो, लेकिन कभी उनके इमोशंस उनका डिसएडवांटेज नहीं बनेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।